10 वीडियो में देखिए पूरे दिन की धुआंधार एक्शन रिपोर्ट। दुकान के सामने भीड़ लगी है, करीब 8 से 10 लोग खड़े हैं। तभी तेज रफ्तार में कार आती है और अफरा तफरी मच जाती है। लोग बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए दुकान के अंदर की तरफ भागते हैं तो कुछ सड़क की ओर दौड़ते हैं। लेकिन कार इतनी तेजी से आती है कि लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिलता है और कार दुकान के बाहर खड़े लोगों को रौंद देती है। टक्कर लगते ही भगवा रंग का टी शर्ट पहना हुआ शख्स कार की बोनट के नीचे आ जाता है। भगवा टी शर्ट पहना हुआ शख्स बाल बाल बचता है, लेकिन एक महिला और 2 बच्चे इस बेकाबू कार की चपेट में आ चुके थे। स्थानीय लोग तुरंत एक्शन में आते हैं, कार को चारों तरफ से घेर लेते हैं और कार को धक्का देकर पीछे करते हैं। इसके बाद कार के नीचे फंसी एक महिला को बाहर निकाला जाता है। महिला बुरी तरह से घायल हो जाती है। कार की चपेट में आने से महिला की हालत ऐसी हो गई कि वो अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं हो पा रही है। उसे 2 लोग गोद में उठाकर अस्पताल ले गए। खौफनाक हादसे की तस्वीर गाजियाबाद के कौशाम्बी की है। इस हादसे में एक महिला समेत 2 बच्चे भी घायल हो गए। एक शख्स जमीन पर गिरा हुआ है और 2 लोग उसे बेरहमी से पीट रहे हैं। हाफ पैंट और टी शर्ट पहना हुआ शख्स लाठी से पीड़ित के पैरों पर दनादन वार कर रहा है तो ग्रे बनियान पहना हुआ शख्स पीड़ित की गर्दन को दबा रखा है और उसके चेहरे पर मुक्के से ताबड़तोड़ अटैक करता जा रहा है। पीड़ित शख्स दर्द से कराह रहा है, लेकिन दबंग लाठी और मुक्के से एक के बाद एक हमला किए जा रहे हैं। दबंग युवक को पीट रहे हैं और भीड़ तमाशबीन बनकर देख रही है। दबंगों के दबंगई का ये वीडियो यूपी के मेरठ का है, जहां एक वैन चालक कुछ छात्राओं को कोचिंग छोड़ने जा रहा था। तभी कुछ मनचले वैन में बैठी छात्राओं के साथ छेड़खानी करने लगते हैं। पीड़ित वैन चालक ने जब इसका विरोध किया तो मनचले भड़क गए और वैन चालक पर लाठी डंडे के साथ टूट पड़े। अब पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यहाँ न तो गजराज योग कर रहे हैं, न ही कोई आसन कर रहे हैं, बल्कि गजराज गुस्से में है। गजराज को भूख लगी तो खाने की तलाश में सीधे क्वेंझर जिले के पटना क्षेत्र में आ गए और यहाँ गजराज को गौशाला में चारा दिख गया। गजराज जैसे ही गौशाला में घुसने की कोशिश करते गांव वाले हंगामा करने लगे। इसके बाद हाथी और भड़क गया। कई बार तो हाथी गांव वालों पर अटैक के लिए दौड़ा भी। आखिरकार गजराज गौशाला के अंदर घुस गए। गजराज ने पहले अपने दोनों पैरों को गौशाला के अंदर डाला और फिर इसके बाद पिछले पैरों को। पेट भरकर गजराज ने चारा खाया, लेकिन जब निकलने की बारी आई तो गजराज अंदर फंस गए। गजराज जिस चारदीवारी को फांद कर अंदर गए थे, उसी दीवार को फांद कर बाहर भी आ गए। हाथी खाने की तलाश में मंदिर क्षेत्र के अंदर भी घुस गया। गौशाला की ग्रिल और दीवारों को तोड़कर उसके अंदर रखा चारा खा लिया। करीब 1 घंटे तक क्वेंझर के इस गांव में हाथी ने खूब उत्पात मचाया। रात के अंधेरे में गन्ने के खेत में हंगामा। बवाल की ये तस्वीरें बिहार के मोतिहारी की है, जहां लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे बदमाशों को गांव वालों ने घेर लिया। ये पहला लुटेरा है, इसके पीछे पीछे दूसरा लुटेरा भी गन्ने के खेत से बाहर आता दिख रहा है और पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। तभी गुस्साई भीड़ लुटेरों को घेर लेती है और हमला कर देती है। पुलिस वालों के सामने ही दोनों बदमाशों को गांव वाले जमकर धुन देते हैं। प्रशासन को काम करने दीजिए, प्रशासन को काम करने दीजिए।
दरअसल बदमाशों ने बिहार के मोतिहारी जिले के रामगढ़वा थाना क्षेत्र में हथियार के दम पर एक सीएसपी संचालक से 5,35,000 लूट लिया। बदमाशों को पकड़ने के लिए जब गांव वालों ने पीछा किया तो बदमाश अपनी जान बचाने के लिए गन्ने के खेत में छिप गए। इसके बाद 1,000 के करीब ग्रामीणों ने खेत को घेर लिया। तब तक मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। इसके बाद बदमाशों के सामने सरेंडर के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। एक शख्स को 2 लोग पकड़े हुए हैं। अस्पताल के अंदर हंगामा हो रहा है। सिक्योरिटी गार्ड और दूसरे लोग क्रीम कलर की टी-शर्ट पहने हुए शख्स से कुछ छीनने की कोशिश कर रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड इस शख्स के हाथ से जो चीज छीनने की कोशिश कर रहा है वो कुछ और नहीं बल्कि कैंची है और इसने इस कैंची से अस्पताल के डॉक्टर पर हमला करने की कोशिश की थी। सिक्योरिटी गार्ड और दूसरे लोगों ने इसे पकड़ लिया। दरअसल 108 एम्बुलेंस मिलने में देरी की वजह से यह शख्स नाराज हो गया और गुस्से में कैंची लेकर अस्पताल के डॉक्टर पर हमला करने दौड़ गया। ट्रैक्टर ट्रॉली पर रखा हुआ सामान धू-धू कर जल रहा है। ट्रैक्टर पर रखा हुआ सामान पूरी तरह से आग की लपटों से घिर गया है। कांवड़ रूट पर ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। कुछ देर के लिए कांवड़ रूट को बंद करना पड़ा। ट्रैक्टर ट्रॉली और उसके ऊपर रखा डीजे सिस्टम धू-धू कर जल रहा है। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया है। दरअसल जिस ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लगी है ये कांवड़ियों की ट्रैक्टर ट्रॉली है। इस ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक दूसरे कांवड़िए को कुचल दिया। इसके बाद कांवड़िए आपस में ही भिड़ गए और इस ट्रैक्टर ट्रॉली को आग के हवाले कर दिया। घेर लिया। घेरने के बाद जो है ना मारना पीटना शुरू कर दिया सर। मारने पीटने के बाद जो है ना गाड़ी के क्षतिग्रस्त किया। पुलिस की गाड़ी पर हमला, पथराव, पुलिस वालों की भी पिटाई। ये सब कुछ हुआ है बिहार के वैशाली में, जहां शराब कारोबारी के यहां जैसे ही पुलिस ने छापा मारा ग्रामीणों ने घेर लिया। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर अटैक कर दिया, गाड़ियों पर पथराव किया। पुलिस वालों को भी भीड़ ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। आधी रात को 2 बदमाश एक घर पर तोड़फोड़ पत्थरबाजी कर रहे हैं। एक के बाद एक घर पर पत्थर से हमला कर रहे हैं। पत्थर फेंकने की आवाज सुनकर घर के अंदर से एक शख्स निकलता है और झांक कर देखने की कोशिश करता है तो इन बदमाशों ने उसे भी निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, पत्थर उसे नहीं लगी। जान बचाकर वो वापस अंदर भाग गया। स्कूटी से आए ये दोनों बदमाश इतने बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे थे कि अगर एक पत्थर भी किसी को लग जाए तो उसका उठ पाना मुश्किल हो जाए, लेकिन इन बदमाशों के सिर पर तो मानो खून सवार है। पत्थर फेंकते फेंकते पत्थर खत्म हो गए, लेकिन ये शांत नहीं हुए। सड़क किनारे पत्थर खत्म हुआ तो ये दोनों दरवाजा पीटने लगे। दोनों की ये करतूत घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आधी रात को घर पर पत्थरबाजी की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के पुणे से सटे पिंपरी चिंचवाड़ की है, जहां पुरानी रंजिश के चलते 2 बदमाशों ने पिंपरी चिंचवाड़ महानगर निगम के पूर्व बीजेपी पार्षद कमल घोलप के घर पर पथराव की वारदात को अंजाम दिया। बंदर अपनी दांतों से लेडीज पर्स को फाड़ रहा है। नीचे लोगों की भीड़ लगी है। लोग बंदर से पर्स लेने की जुगत में है, लेकिन तब तक बंदर पर्स को फाड़ देता है और पर्स में मौजूद पैसों को उड़ाने लगता है। बंदर पर्स को छीनकर सीधे टाउन हॉल की छत पर चढ़ गया। इतने ऊंचाई पर लेकर चला जाता है कि वहां तक पहुंचने के लिए फायर ब्रिगेड को मोर्चा संभालना पड़ा।
पानी में गाड़ी पूरी तरह से डूब चुकी है, सिर्फ वैन की छत दिखाई दे रही है। कुछ लोग ट्रैक्टर में रस्सी बांधकर कार को सैलाब के अंदर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी पूरी तरह से कीचड़ में धंस गई है। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी को सैलाब से बाहर निकालने में कामयाबी मिली। कार जब बाढ़ के चपेट में आई उस समय इसमें 2 लोग सवार थे, लेकिन ग्रामीणों ने अपनी सूझबूझ से उन्हें पहले ही बचा लिया।